अगर ढाबा जैसा राजमा मसाला बनाना हो घर में तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। नमस्कार, वेलकम टू श्रीतमास किचन। आज हम बनाएंगे राजमा मसाला, जो एक बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है और मैं इसको बनाऊंगी एकदम पंजाबी ढाबा स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजमा मसाला बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 कप राजमा। इसको हमने रात भर भिगोकर पानी में रखी थी और बाद में इससे पानी हटा लिया है। अभी इसको हम प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे। प्रेशर कुकर में हमने लिया है 3 ग्लास पानी। इसको हमने गरम कर लिया है। अभी गरम पानी में हम राजमा को दे देते हैं। इसको बॉईल करना है। हाई फ्लेम में इसको बॉईल करेंगे। इसमें हम दे देते हैं 1 तेजपत्ता, 2 लौंग, 1 दालचीनी, 2 छोटी इलायची। इसको देकर हम प्रेशर कुकर के ढक्कन को दे देते हैं और इसको बॉयल होने देते हैं। 6 सीटी आने के बाद कुकर के प्रेशर पूरी तरह से ख़त्म करके हम इसको खोलते हैं। ये राजमा हमारा बॉयल हो गया है। ये देखिए एकदम राजमा बॉयल हो गया है। अभी इसको हम इसके स्टॉक से अलग करके रखेंगे। इसके स्टॉक को ना फेंक दीजिए क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो इसको हम साइड में रखते हैं। अभी गैस पे एक पैन चढ़ाकर हम इसमें दे देते हैं 4 बड़े चम्मच सरसों के तेल। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। तेल गरम होते ही हम इसमें देंगे 1 तेजपत्ता, 2 सूखे लाल मिर्च, 1 बड़े चम्मच जीरा, 1 दालचीनी, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची। इसको ऐसे क्रश करके दीजिए। मसाला को कुछ सेकंड्स भूनना है। मसाला से खुशबू निकल रहे हैं। अब इसमें हम देंगे आधा कटे हुए प्याज। प्याज के कलर थोड़े से हम चेंज करेंगे, यानी कि प्याज को हम लाइट गोल्डन करके फ्राई करेंगे। प्याज हमारा लाइट गोल्डन हो गया है। अभी इसमें हम दे देते हैं 2 प्याज के पेस्ट। मीडियम साइज के प्याज के पेस्ट हमने बना लिया है। राजमा मसाला की ग्रेवी थोड़े गाढ़ा होते हैं, थोड़े रिच होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 तरह की प्याज यूज़ कर रहे हैं, कटे हुए प्याज और प्याज के पेस्ट। 4-5 मिनट इसको गोल्डन करके भून लिया है। अभी इसमें हम देंगे 1 बड़े चम्मच अदरक के पेस्ट और 1 बड़े चम्मच लहसुन के पेस्ट। हमने यहाँ पर 10 बड़ा लहसुन के कलिया को मिक्सी में पेस्ट कर लिया है और 1 इंच अदरक के टुकड़ों को एक साथ, अदरक और लहसुन एक साथ इसको मिक्सी में पेस्ट कर लिया है। आप चाहे तो अदरक और लहसुन को घिस कर भी ले सकते हैं। इसको देकर हम इसको और 2 से 3 मिनट भूनेंगे ताकि प्याज लहसुन से एकदम कच्ची स्मेल निकल जाए। 2-3 मिनट के बाद इसको हमने भून लिया है। अभी इसमें हम दे देते हैं 3-4 हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप आपके पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, कलर के लिए। अभी मसाला को देकर हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम में और 2 से 3 मिनट लगातार चलाते हुए भूनेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ये मसाला को हमने और थोड़े से भून लिया है। अभी इसमें हम दे देते हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर के पेस्ट। इसको देकर इसको मिला लीजिए मसाला के साथ, क्योंकि ये हम पंजाबी ढाबा स्टाइल
राजमा मसाला बना रहे हैं तो इसलिए मसाला को अच्छे से भूनना ज़रूरी है। ढाबा में मसाला को अच्छे से भुना जाता है। जितने अच्छे तरीके से आप मसाला को भूनेंगे उतना ही बढ़िया आपके राजमा मसाला का टेस्ट आएगा। टमाटर के पेस्ट देकर 2 से 3 मिनट मसाला को भूनने के बाद हम इसमें देंगे 1/3 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर बाद में, और थोड़े से देना है। इसमें हम दे देते हैं थोड़े से राजमा के स्टॉक ताकि मसाला ना जल जाए, और इसको देकर इसको हम और 1 मिनट भूनेंगे। मीडियम गैस पे 1 से 2 मिनट मसाला को और भूनने के बाद ये देखिए मसाला हमारा तेल छोड़ रहे हैं। इसका मतलब अच्छे से ये भून गया है। अभी इसमें हम दे देते हैं 1 कप राजमा के स्टॉक, यानी कि राजमा बॉईल करते वक्त जो पानी हमने बचा कर रखा था वो हमने इस पे डाल दिया है। इसको देकर मिलाना होगा और इसमें हम दे देते हैं बॉईल किया हुआ राजमा को। पानी देकर एक उबाल आने पर हम इसमें दे देते हैं स्वाद के अनुसार नमक को आप देकर चेक कर लीजिए। अभी इसको हम ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। 8-9 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलते हैं। ये देखिए मसाला अच्छे से भूनने की वजह से ऊपर एकदम कलर आ गया है। यहाँ पर हमने तेल बहुत ही कम यूज़ किया है, पर फिर भी इसके ग्रेवी के थिकनेस आप देख सकते हैं। अभी इसमें हम दे देते हैं कसूरी मेथी, जो एक बहुत ही अहम चीज़ है राजमा के लिए। इसको देने से टेस्ट के एकदम चार चांद लग जाएगा। अभी इसमें हम दे देते हैं कटे हुए हरा धनिया और आधा छोटा चम्मच एकदम लास्ट में थोड़े से गरम मसाला यूज़ करना है ताकि राजमा मसाला के टेस्ट बेहतर हो। रोटी चपाती चावल के लिए एकदम परफेक्ट थिकनेस बन गया है। अभी इसमें एकदम लास्ट में हम देंगे 1 छोटा चम्मच घी। ये ऑप्शनल है, पर थोड़े से घी आप एकदम लास्ट में यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें राजमा के एकदम टेस्ट बढ़िया देगा। यह हमारा आज का पंजाबी ढाबा स्टाइल राजमा एकदम रेडी है। मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको एक प्याले में सर्व करती हूँ। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए इसको ज़रूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे नए नए रेसिपी के अपडेट्स आप रोज़ाना पा सकें। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।